हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही यूनिक टेक्निक बताने जा रहा हूं जो केतु देव और बुध देव और मंगल देव इन तीनों से मिलकर बनती है। कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब केतु देव की दशा आती है तो वो कुछ ऐसे कर्म कर बैठता है जिसकी कभी भी उसने अपने जीवन में अपेक्षा नहीं की होती है। तो सारी वीडियो जो है इसी के ऊपर आधारित है। इसमें कुछ आपको मैं बहुत गहरे टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ, बीच बीच में मैं बताते रहूँगा। तो मेरा आग्रह है सबसे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। एक बार नहीं समझ आती है, 2 बार 3 बार 4 बार देखें। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं सबसे बहुत क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे व्हाट्सअप पेंडिंग हैं। कुछ मेरे जो लेफ़्ट वाला हैंड है उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, इसीलिए कुछ 2-3 दिन के लिए डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था, लेकिन अभी कुछ पहले से बेटर हूँ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो देखिए, ये एक जातक की कुंडली है, और ये किन की कुंडली है ये मैं नहीं बताना चाहूँगा। ये बहुत ही एक क्रिमिनल केस हुआ था इस छोटे बच्चे को लेकर। ज़्यादा एज नहीं है इनकी, लगभग 19-20 ईयर्स के थे उस समय जब ये हादसा हुआ था। तो पूरी डिटेल्स में मैं डीपर उसमें नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक्स कुछ बताने जा रहा हूं। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है दोस्तों, नंबर 8 साइन। जी हाँ, ज्योतिष में नंबर 8 साइन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इस पर अभी जो मेरा वेबिनार हुआ था उस पर भी मैंने नंबर 8 साइन के बारे में कुछ टेक्निक्स बताई थी। तो जब भी किसी के भी जीवन में कुछ भी कोई अच्छी इवेंट या ख़राब इवेंट या कोई भी मेजर इवेंट होती है तो उसमें 8 नंबर साइन और 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट 100% होगी। वो इन्वॉल्वमेंट नक्षत्रों से हो सकती है, नवमांश से हो सकती है, जो प्लैनेट वहाँ बैठे हैं किसी न किसी रूप से 8 नंबर साइन या 8th हाउस कनेक्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, बुध देव जो है 8 नंबर साइन में विराजमान है और ये 6th हाउस में है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको D1 चार्ट लेना है दोस्तों। आज मैंने कुंडली एक स्केल के माध्यम से बनाई है, क्योंकि मेरा 3rd हाउस बहुत ख़राब है, इसीलिए मेरी ड्राइंग और राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। बुध देव जब भी 8 नंबर साइन में किसी की भी कुंडली में विराजमान होंगे दोस्तों, आप कोई भी चार्ट देख सकते हैं। 8 नंबर साइन, पहले 2-3 चीज़ें इसके बारे में मैं और ऐड करता हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं बताई हैं। 8 नंबर साइन होता है बहुत गहरी सोच का, और इसको कीट साइन कहा जाता है, बिच्छू का जो साइन होता है। तो ऐसे लोगों की अगर कुंडली में बुध देव 8 नंबर साइन में होंगे तो बहुत केयर करनी पड़ती है ऐसे लोगों की, क्योंकि 8 नंबर साइन जो है बहुत केयर मांगता है। ऐसे लोगों की जो इच्छा होती है कि सब लोग उनकी बहुत केयर करें, अगर ऐसा नहीं होता है और केयर नहीं कर पाते हैं आप, तो वो उग्र रूप ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, मंगल देव बुध देव 8 नंबर साइन में है, वो भी 6th हाउस में, और इन्होंने अपनी राशि चेंज कर ली है मंगल देव के साथ। तो ये एक बहुत ही अपने आप में डेंजरस कॉम्बिनेशन है दोस्तों। बहुत से लोग बुक्स में पढ़ते होंगे, यूट्यूब वीडियोस पे देखते होंगे कि राशि परिवर्तन तो अच्छा माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक आधी अधूरी बात ही सीखते हैं, उसमें पूरी जो कंडीशंस हैं वो नहीं बताई जाती हैं। राशि परिवर्तन तभी अच्छी होती है जब वो मित्रों में हो दोस्तों। दोनों मित्र होने चाहिए और उनमें राशि परिवर्तन हो तो ही वो अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ देखिए, मंगल देव और बुध देव में इतनी ज़्यादा चतुरता होती है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के घर में आ जाएंगे तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। जिस भी हाउस में होंगे उस हाउस से उसका रिलेशन ख़राब हो जाएगा। जिस हाउस में बुध देव होंगे उस हाउस के जो कारकत्व होंगे उनमें बहुत ज़्यादा खराबी आती है। तो देखिए, मंगल देव 6th लॉर्ड हैं, बुध देव 4th लॉर्ड है। तो क्या होगा ऐसे केस में? क्या होता है, 4th हाउस जो सुख स्थान होता है, 4th हाउस जो माता का स्थान होता है, 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर व्यक्ति के मन में बहुत रोष पैदा हो जाएगा। रोष क्यों पैदा होगा ये मैंने अभी आपको फर्स्ट लाइन में बताया था कि जब बुध देव 8 नंबर साइन में आते हैं, बुध देव क्रीड़ा के कारक हैं दोस्तों।
प्रेम के कारक भी माने जाते हैं बुध देव। ज्योतिष में बहुत सारे नियम्स हैं जो कि अभी भी गुप्त हैं, बहुत लोगों ने इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है। तो क्रीड़ा युवराज के कारक हैं बुध देव, एक यंग चाइल्ड जिसको कहा जाता है। तो जब चाइल्ड यंग होता है और वो 8 नंबर साइन में आ जाता है तो बहुत ही गहनता से, बहुत गहरी सोच से वो हर चीज़ को वो सोचता है। तो ऐसे ही जब लव रिलेशंस होते हैं या उसकी मदर से उसके जो रिलेशंस होते हैं, वो एस्पेक्ट करेगा कि जितने भी बच्चे हैं मेरी मम्मी के, या जितने भी मेरे सिबलिंग्स हैं, उन सबसे ज़्यादा केयर मुझे मिलनी चाहिए। और जब ऐसा होता है दोस्तों, केयर नहीं मिल पाती है और कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं कि 2-3 चीज़ें अगर पीड़ित होती हैं तो व्यक्ति जो है एक उग्र रूप ले लेता है। वो जो केयर होती है, केयर नहीं मिल पाती है, वो एक बेट्रेयल, जिसको बदले की भावना कहा जाता है, वो व्यक्ति के मन में आ जाती है। तो यहाँ देखिए, जो 3 वीडियोस मैंने पहले बताई थी, चंद्रमा के ऊपर एक वीडियो मैंने बताई थी, ये पूर्ण रूप से वहाँ लागू होती है। तो व्यक्ति में बदले की भावना या रोष की भावना कब आती है? जब चंद्रदेव पीड़ित होंगे दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। बहुत से लोगों ने वीडियोस को देखा भी है और कुछ लोगों ने उसको डिसलाइक भी किया है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, या तो उनको ज्योतिष आती ही नहीं है या उनको वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया है दोस्तों। एक बहुत ही नेम और फेम वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी एस्ट्रोलॉजी की जो मैगज़ीन आती हैं वहाँ भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस का उन्होंने उल्लेख दिया हुआ है। तो जब भी चंद्रमा पीड़ित होंगे, मन आपका पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रदेव शनिदेव से पीड़ित हैं। शनिदेव गुरुदेव की राशि में है, जो कि एक उनके लिए शुभ राशि नहीं होती है, वो एक शत्रु राशि है। और चंद्रदेव पीड़ित हैं 6th लॉर्ड मंगल से दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा। चंद्रदेव पीड़ित होने की वजह से जो बुध देव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बुध देव में जो बदले की भावना है वो एक्टिव हो जाएगी। वो एक्टिव कैसे होगी? क्योंकि बुध देव जो हैं मंगल देव की राशि में है दोस्तों। ये बहुत ही डीपर टेक्निक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की। अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेंगे, इस चीज़ को आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो 100% जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं वो अच्छी जाएंगी। तो चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से ये जो बच्चा है, जब इसको केतु देव की दशा आरंभ हो गई थी, अब देखिए केतु देव बुध देव के बिल्कुल पास हैं दोस्तों। यहाँ मैंने डिग्रीज नहीं लिखी हैं किसी कारणवश, लेकिन दोनों की डिग्रीज बहुत पास हैं। हालांकि केतु देव अगली राशि में है, बुध देव पिछली राशि में है, लेकिन डिग्रीज का गैप बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, केतु देव की छाया जो है वो पड़ जाती है व्यक्ति के पीछे वाले घर में, जहाँ पे जो प्लैनेट होता है। तो यहाँ केतु देव तंग करने वाले हैं बुध देव को, और जब केतु देव तंग करते हैं बुध देव को, बुध देव आपका इंटेलेक्ट है, बुध देव आपका माइंड है दोस्तों। और जब केतु देव बुध देव को ख़राब करते हैं तो व्यक्ति का माइंड ख़राब हो जाता है। और जिसको कहते हैं कि आग में घी डालने का काम करते हैं मंगल देव। अगर कुंडली में मंगल देव आपके अच्छे नहीं हैं, खासकर जिनका मिथुन लगन है और कुंडली में मंगल देव अच्छे नहीं हैं, तो वो मंगल देव आपको बर्बाद कर सकते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी चीज़ें आपसे करवा देंगे। अस्त्र और शस्त्र से मंगल देव का बहुत गहरा रिलेशन होता है दोस्तों। तो एज अ रिज़ल्ट ये जो व्यक्ति था, जैसे ही इसको केतु देव की दशा आरंभ होती है तो कुछ ऐसे इसने कर्म किए, अपने ही 3 फैमिली मेम्बर्स का इसने मर्डर किया दोस्तों। और उसके बाद इसको लाइफ सेंटेंस उसके बाद इसको डेथ सेंटेंस का जो ऑर्डर है कोर्ट द्वारा दिया गया था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए। पूरी गहराई में अभी इसके नहीं जा रहे हैं कि उस समय दशा क्या थी, उस समय प्रत्यंतर क्या था, उस समय गोचर क्या था। लॉजिक जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब बुध देव 8 नंबर साइन में आ जाते हैं और उसी कुंडली में मंगल देव अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में होंगे और एक अच्छे साइन में प्लेस्ड नहीं होंगे,
तो यहाँ मंगल देव 6th लॉर्ड हैं। सारा का सारा रोल जो है मंगल देव और केतु देव ने यहाँ प्ले किया है। केतु देव का रोल मैंने आपको बता दिया है क्योंकि बुध देव के वो बहुत पास हैं दोस्तों। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस जब कुंडली में बन जाते हैं, केतु देव जब बुध देव को पूर्ण रूप से ग्रास लेते हैं या बुध देव पर हल्की सी भी केतु देव की छाया भी पड़ जाती है दोस्तों, तो व्यक्ति का जो माइंड है, व्यक्ति का जो इंटेलेक्ट है, व्यक्ति की जो सोच होती है वो एक नेगेटिव वे में चली जाती है दोस्तों। और उस नेगेटिव सोच में मंगल देव अगर अपना रोल प्ले कर देते हैं तो वो जो सोच है अस्त्र शस्त्र को अपने हाथ में लेकर इस तरह के काम कर बैठती है जो उसने जीवन में सोचा नहीं होता है। तो इन सब के ऊपर चंद्र देव का पीड़ित होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप किसी भी तरह का कोई क्राइम करते हैं या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके जीवन में आती है तो चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी होता है। मन पीड़ित होगा और जब बुद्धि खराब हो जाएगी केतु द्वारा तो व्यक्ति इस तरह के क्राइम कर बैठता है। जितने भी डॉक्टर्स के चार्ट्स हैं दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखेंगे, उनके चंद्रदेव हमेशा पीड़ित होते हैं। जब तक चंद्रमा पीड़ित नहीं होंगे वो इस तरह की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, जैसे किसी का ऑपरेशन करना या ब्लड अपने सामने देखना। चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली डॉक्टर्स के केसेस में राहु और चंद्रदेव की युति होती है दोस्तों, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी होते हैं, या चंद्रमा और केतु देव की भी युति देखी जाती है। बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट्स आप देख सकते हैं, चंद्रमा अवश्य उसमें पीड़ित होगा। तो इस कुंडली को, इस लॉजिक को समझाने का मेरा यही एक रूल था। यहाँ देखिए बृहस्पति देव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं बुध देव पर, लेकिन बृहस्पति देव या एक मेलेफिक प्लैनेट बन चुके हैं दोस्तों। ये एस्ट्रोलॉजी का एक और रूल मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। मेलेफिक क्यों हो गए? क्योंकि कर्क राशि में जब बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो वो एक नीच के बृहस्पति की तरह रिजल्ट देते हैं। और कर्क राशि में कोई भी प्लैनेट होगा या 12 नंबर राशि में कोई प्लैनेट होगा तो वो सर्प दृष्टिकान में आ जाता है दोस्तों। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है सर्प दृष्टिकान की, आप देख सकते हैं। कोई भी कुंडली आप देखेंगे जिसमें बृहस्पति देव 4 नंबर में है और रेट्रोग्रेड हो गए हैं और लगन के अगर वो शत्रु हैं तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब रिज़ल्ट जो है देते हैं दोस्तों। तो जब भी 2 प्लैनेट्स राशि एक्सचेंज करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्लैनेट मित्र हैं या ये प्लैनेट शत्रु हैं। शत्रु हैं तो वो आपको अपनी दशांतर दशा में तंग कर सकते हैं, या जिस 2 हाउसेस के वो लॉर्ड्स होंगे जहाँ पे उनका राशि परिवर्तन हो रहा है उस हाउस को ख़राब करेंगे, प्लस जिसके वो लॉर्ड होंगे उसका रोल वो प्ले करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको केतु देव और शुक्र देव के बारे में कुछ मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा, कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब केतु देव या शुक्र देव एक साथ रहते हैं तो क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कैसे उनके जीवन में एक मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्यों उनके जीवन में स्कैंडल्स हो जाते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो वो एक 2 चार्ट्स के माध्यम से मैं डिस्कस करूँगा और आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि इसमें और क्या चीज़ें और क्या फैक्टर्स होते हैं जब केतु और शुक्र देव एक साथ कुंडली में विराजमान होते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।